नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कविता स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं रिफंड से रिलेटेड इश्यूज। जी हाँ, रिफंड से रिलेटेड काफी इश्यूज जो हैं जीएसटी डिपार्टमेंट और हमारे जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, क्लाइंट्स हैं, उनके बीच में बने रहते हैं। और जो जीएसटी का रिफंड है वो बहुत कारणों से रोका जा रहा है। इसमें से कुछ एक केसेस जो हैं, इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई भी रीजन दिए बिना क्या किया है, रिफंड कैंसिल कर दिया है। इनसे रिलेटेड हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं। उस केस में हम क्या देखेंगे कि जीएसटी का जो रिफंड था बिना किसी कारण के कैंसिल कर दिया गया था, रोक दिया गया था, यानी रिफंड नहीं दिया गया था क्लाइंट को। ये जो केस है, ये केस था मेजर्स जीएनसी इंफ्रा एलएलपी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर और इस पार्टी के बीच में ये केस था। अभी केस जानना हमें जरूरी क्यों है, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, इस केस के अंदर जो जीएसटी का रिफंड था वो असिस्टेंट कमिश्नर ने डिनाई कर दिया। और डिनाई करते वक्त उसमें कुछ भी नहीं लिखा, कोई भी रीजन नहीं बताया, कोई भी कारण नहीं बताया। तो इसके अंदर जो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया वो किसके फेवर में आया, वो पार्टी के फेवर में आया। जी हाँ, वो जीएसटी डिपार्टमेंट के फेवर में उन्होंने डिसीजन नहीं दिया। वो डिसीजन किसके फेवर में दिया, पार्टी मेजर्स जीएनसी इंफ्रा एलएलपी के बारे में। तो अगर इसका मैं कंप्लीटली ओवरव्यू आप लोगों के साथ करूंगी अभी इस केस का। और जब भी आपके पास इस तरीके का कोई केस आए, यानी रिफंड आपकी पार्टी का अगर डिनाई कर दिया गया विदाउट एनी रीजन, तो आप इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं उस केस को हैंडल करने के लिए। तो देखते हैं गाइस, इस केस के अंदर था क्या। इस केस के अकॉर्डिंग क्या किया गया, सबसे पहले तो रिफंड अप्लाई किया किसने, हमारी पार्टी ने जब रिफंड अप्लाई किया तो उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने विदाउट एनी रीजन उसको डिनाई कर दिया, क्या, जीएसटी रिफंड को। अब इसमें क्या हुआ, जो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला, मद्रास मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि अकॉर्डेंस विद रूल 92 ऑफ सीजीएसटी रूल्स जो है उसमें रूल नंबर 92 है। रूल 92 क्या कहता है कि जब भी आप जीएसटी का रिफंड डिनाई करेंगे तो आपको उसके अंदर कारण बताना जरूरी है, रीजन रिकॉर्ड करना जरूरी है कि आपने क्लाइंट के इस रिफंड को डिनाई क्यों किया। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने क्या किया, कोई भी रीजन के बिना उस जीएसटी रिफंड को डिनाई कर दिया था। और ये जो रिफंड था ये कौन सा था, सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 क्लोज बी, सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 क्लोज बी। यानी कि जो भी आईटीसी है, आपके पास एक्सेस आईटीसी पड़े हैं, आप उसका रिफंड लेना चाहते हैं, तो इसके रिफंड लेने के लिए क्लाइंट ने डिमांड की थी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने मना कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट किया गया रिस्पोंडेंट को टू एग्जामिन द रिफंड एप्लीकेशंस डी नोवो एंड मेक ऑर्डर्स of fresh inter alia in accordance with section 54 of CGST Act and rule 92 of the CGST rules, and complete the aforementioned exercise acts एक्सपीडिशली एज पॉसिबल विद इन 6 वीक और बिफोर। यानी कि जो ये केस था ये किसकी फेवर में चला गया, असेसी की फेवर में चला गया। तो गाइज, इस तरीके के अगर आपके पास कोई क्लाइंट हो, कोई केस हो जहां पर जीएसटी का रिफंड कैंसिल कर दिया गया हो विदाउट एनी रीजन, तो आप इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं। इस केस का रेफरेंस दे करके आप वापस से उसका रिफंड री इशू करवा सकते हैं। गाइज, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।